खेत में चुड़ैल। एक समय की बात है जब मोहन की माँ उसे जगाने आती है। जब मोहन सो रहा होता है तो उसकी दादी माँ कहती है, अरे ओ नालायक, उठ जा उठ जा, कितना सोएगा? खेतों में काम करने के लिए नहीं जाना है क्या? दिन भर सोता रहता है और खाने के अलावा कुछ भी नहीं सोचता। इसे काम करने जा, उठ जा, नहीं तो मारूंगी, उठ। हाय राम, ना जाने कब ये सुधरेगा। मेरी तो हालत ही खराब हो गई सुबह से काम करते करते। मेरी सुबह से काम करते करते कमर टूट गई और ये नालायक अभी तक सो रहा है। क्या जाने कहाँ से आ गया है नालायक ये। पता नहीं किसके बाप ने क्या खाकर पैदा किया था मुझे इसका सारा काम करना पड़ता है। मोहन की माँ मोहन को खरी गोटी सुनाती है। फिर कुछ देर बाद मोहन उठता है और माँ से कहता है, अरे माँ, क्या आप भी मुझे सुबह से उठाने लगती है? आपको तो पता ही है कि मुझे रात भर खेत में जगना पड़ता है और आप है कि मुझे सुबह से उठा देती हैं। मैं काम तो करता हूँ ना। फिर मोहन खेत में बुवाई करने चला जाता है। ये बैल है ना, पता नहीं क्या खाते हैं। कुछ मेहनत ही नहीं करते। फिर कुछ दिनों के बाद जब मोहन अपने खेत में सो रहा होता है तब मोहन के पास एक चुड़ैल आती है और हंसते हुए कहती है, बड़े दिनों के बाद मुझे कोई खाने को मिला है। अब मैं इसे मार कर खाऊंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। इसका कच्चा मांस तो बड़ा मीठा होगा। और मैं इसे चबा कर खाऊंगी, कच्चा खा जाऊंगी इसे मैं। मुझे इसका गरम गरम खून पीना है मुझे। पर ये तो सो रहा है, अभी इसे जगाती हूँ अभी। फिर कुछ देर बाद मोहन अपने आप ही उठ जाता है और चुड़ैल से कहता है, हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? ये तो बहुत खतरनाक चुड़ैल है। ये तो मुझे मार कर खा ही जाएगी। ये मैं इससे अब कैसे बचूं? हे भगवान, बचाओ। हे चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे लगता है तुम खा ही जाओगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। फिर चुड़ैल हंसते हुए कहती है, आज तो नहीं बचेगा मेरे हाथों से। आज मैं तुझे कच्चा खाऊंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। देख इधर, यहाँ आसपास तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। अब तू मरेगा। अब मैं तुझे खाऊंगी और अपनी भूख मिटा लूंगी। फिर मोहन वहाँ से भागने लगता है। कहाँ तक भागेगा? जितना हो सकता है भाग। तू आज मरेगा तू। फिर दौड़ते दौड़ते मोहन एक मंदिर में पहुंच जाता है, जिससे उसके प्राण बच जाते हैं और इधर उधर देखने लगता है। वह देखने लगता है कि वह चुड़ैल उसका पीछा करते करते मंदिर में तो नहीं आ गई। फिर अपने आप से कहता है, हे भगवान, आपने तो मुझे आज बचा ही लिया। नहीं तो वह चुड़ैल मुझे आज कच्चा खाती और अपनी भूख मिटा लेती। आपने आज मुझे बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैं आभारी रहूंगा और जिंदगी भर आपकी पूजा पाठ करूंगा। कब तक बचेगा मेरे हाथों से? मैं तुझे एक ना एक दिन मार कर खा ही जाऊंगी।
अगले दिन तो आएगा ही ना तू अपने खेत रखवाली करने। फिर मैं तुझे बताऊंगी कि एक गायन क्या होती है, एक चुड़ैल क्या होती है। हा 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 हा, मैं तुझे खा जाऊंगी। फिर वह चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और जब अगली सुबह मोहन अपने घर पहुँचता है तो वह अपनी दादी माँ को कल की बीती बातें सारी बातें बताता है और कहता है, अरे माँ, मैं आज के बाद खेत नहीं जाऊंगा। कल जो मेरे साथ हुआ है वो तुम सुनोगी तो हैरान हो जाओगी। अब क्या हो गया तुझे नालायक? ऐसा बोल रहा है जैसे कि कोई रात में भूत देख लिया हो। भूत नहीं माँ, चुड़ैल चुड़ैल। मुझे तो अब सोच कर भी डर लगता है। कल जब मैं रात को खेत में सो रहा था तभी एक चुड़ैल आई और जोर जोर कर हंसने लगी और कह रही थी कि मैं तुझे खा जाऊंगी। अगर कल मैं एक मंदिर पर न पहुंचता तो वह चुड़ैल मुझे कच्चा ही खा जाती। भगवान ने ही बचाया मुझे कल। अब मैं खेत नहीं जाऊंगा माँ। क्या तू बैकी बैकी बातें कर रहा है? भूत नहीं, कोई सपना देखा होगा तूने। मुझे पता है तुझे खेत में काम करना पसंद नहीं है, इसलिए तू ऐसा कर रहा है नालायक। जा चुपचाप खाना खा और सो जा। चुड़ैल देख ली, पागल कहीं का। मोहन की बातें सुनकर मोहन की माँ उसे डांट देती है और मोहन चुपचाप हो जाता है। मोहन की माँ मोहन से कहती है, जा खाना खा ले। कल मेरे कमर में दर्द हो गया था, तू थोड़ी दवाई लेके आना वैद्य के पास से। अरे राम राम काका, क्या हाल है? सब बढ़िया है? मुझे दवाई दे दो कमर दर्द की। मेरी माँ के कमर में आजकल दर्द रहता है और मुझे जल्दी दवाई दे दो, मुझे कहीं खेत जाना है। फिर मोहन काका से दवाई लेता है और वहां से चला जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन मोहन जब अपने खेत में बैठा होता है चारपाई में, हे भगवान, मैं अपने खेत आ तो गया हूँ, पर अगर वो चुड़ैल आ गई तो मुझे खा जाएगी। पर क्यों ना मैं उस बाबा के पास चला जाऊं जो एक खेत के पास रहता है। चलो चलो, मैं चलता हूँ बाबा के पास। फिर मोहन उस बाबा के पास चला जाता है। मोहन को पता ही नहीं होता है कि मोहन जहाँ बैठा था उसके नीचे चुड़ैल लेटी थी। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। प्रणाम बाबा, मुझे बचा लो बाबा, मुझे बचा लो। मैं बहुत परेशानी में हूँ, मुझे बचा लो। क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? बता तेरी परेशानी क्या है? कौन है तुझे जो परेशान कर रहा है? बता मुझे। बाबा, आप तो सब जानते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पर फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ। बाबा, मुझे एक चुड़ैल परेशान करती है, मुझे कहती है कि मैं तुझे खा जाऊंगी। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं बाबा? मेरी समस्या का समाधान कीजिए बाबा, बचाइए मुझे इस चुड़ैल से। मोहन के इतना कहते ही बाबा कहता है, ठीक है बच्चा, ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं उस चुड़ैल को अपनी शक्ति से भस्म कर दूंगा। ठीक है, अब तू यहाँ से जा, मैं उस चुड़ैल को अपनी शक्ति से काबू में कर बोतल में बंद कर दूंगा। ठीक है, तू यहाँ से जा। फिर मोहन बाबा का धन्यवाद करता है और वहां से अपने मन ही मन बात करते चला जाता है। फिर बाबा अपनी तंत्र विद्या से चुड़ैल को बुलाता है। ओम ग्रीम जेम चामुंडा विच्छे नमः, ओम ग्रीम जेम चामुंडा विच्छे नमः, ओम ग्रीम जेम चामुंडा विच्छे नमः, ओम ग्रीम क्रीम चामुंडा विच्छे नमः, ओम ग्रीम क्रीम चामुंडा विच्छे नमः, ओम ग्रीम क्रीम चामुंडा विच्छे नमः। क्यों बुलाया है मुझे क्यों बुलाया है तूने? तुझे पता है मुझे बुलाने का अंजाम क्या होता है? तुझे मेरी शक्तियों का अंदाजा भी नहीं है। मैं तुझे मार कर खा जाऊंगी।
तुझे अब मरना होगा। तू उस लड़के को क्यों परेशान कर रही है? छोड़ दे उसे, जाने दे उसे, वह नादान है बेचारा, उसे छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। तू मेरी अभिशक्तियों को जानती नहीं है। भूत प्रेत और पूरा शमशान मेरी शक्तियों से कांपता है, फिर तू क्या चीज है? तू ऐसा सोच रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुझे ही खाऊंगी और तुझे इस लड़के को भी खाऊंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक मैं तुझे अब बताता हूँ। ओम ग्रीम ग्रीम चामुंडा विच्छे नमः, 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 ओम ग्रीम ग्रीम चामुंडा विच्छे नमः। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। ठीक है, अब मैं नहीं परेशान करूंगी कभी भी। जाने दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो मुझे। फिर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है चिल्लाते हुए, और बाबा अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं। तो इस तरह मोहन को उस चुड़ैल से छुटकारा मिलता है और मोहन अपने खेतों में खुशी खुशी रहने लगता है।